आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बहरे अरब में टोक्टाई तूफान का असर रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा कई अजला में देखा गया, जहां तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश हुई। बिजली गिरने के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। तूफान का असर हफ्ते की रात से ही देखा गया, जहां आज सुबह हैदराबाद के अलावा कई अजला में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और आसमान पर घने बादल देखे गए। शहर के कई मकामात पर आज दोपहर बारिश हुई, जबकि अजला सूर्यापेट, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, जगतियाल, नलगुंडा, मेदक और निजामाबाद के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश हुई। कई मकामात पर धान की फसल को नुकसान पहुंचा। माफ कीजिएगा, धान को नुकसान हुआ। ये धान ज़रई मार्केट में फरोख्त के लिए लाया गया था। सूर्यापेट जिले में बिजली गिरने के वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त 60 साला वी भिक्षम और 40 साल के उमा के हिस्से से की गई। यहाँ मौसूला इतलात के मुताबिक जिले के नोटांकल मंडल के लिंगमपल्ली में ज़रई कामों में मसरूफ किसानों पर अचानक बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें सूर्यापेट के जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। मजीद 3 शदीद जख्मी हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर बारिश हुई और अचानक मौसम तब्दील हो गया। राजेंद्र नगर, अत्तापुर, बंदलागुड़ा, किस्मतपुर, गंडीपेट, शमशाबाद, गगन पहाड़, लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, छतरी नाका, बारकस, गजुला, रामामम, शाहपुर में बारिश हुई। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। GHMC की जानिब से पानी की निकासी का काम अंजाम दिया गया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त गिर गए। GHMC की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने शहर में तेज हवाओं से गिरने वाले दरख्तों को सड़क से हटाते हुए देखा गया। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना बहरान के दौरान डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के तकर्रुरात के लिए उजलत में नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन उसमें कई बातों का खुलासा नहीं किया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला उलझन का शिकार है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र आर्जी बुनियादों पर डॉक्टर्स, नर्सेस और लैब टेक्नीशियंस के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस महीने की 22 तारीख तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। MBBS मुकम्मिल करने वालों के साथ साथ रिटायर्ड डॉक्टर्स और नर्सेस के ओहदों के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। उन तमाम को सरकारी डिस्पेंसरीज में काम करना होगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए 1 लाख रुपए माहाना, MBBS डॉक्टर्स के लिए 40,000 रुपए माहाना, आयुष डॉक्टर्स के लिए 35,000 रुपए माहाना, स्टाफ नर्सों के लिए 23,000 रुपए माहाना और लैब टेक्नीशियंस के लिए 17,000 रुपए माहाना तनख्वाह मुकर्रर की गई। जोश और खरोश के साथ ये नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें कई बातों की वजाहत नहीं की गई, जिससे दरखास्त गुजारों में तशवीश पाई जाती है। हुकूमत ने कई तरह की तफसीलात की वजाहत नहीं की, सिर्फ ये कहा गया कि ये जायदादें कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर होंगी। नोटिफिकेशन में किस मुकाम पर काम करना है, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये नहीं बताया गया कि इस मुलाजिमत के माहदे की बुनियाद कितने महीनों की होगी। इससे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जब तक हुकूमत को उनकी ज़रूरत होगी तब तक उनसे काम लिया जाएगा, उसके बाद उनकी खिदमत बर्खास्त की जा सकती हैं। साबिक में भी 3 ta 4 महीने की मुद्दत के दौरान इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद कोई भी डॉक्टर मुलाजिमत के लिए आगे नहीं आया। खानगी हॉस्पिटल्स में MBBS डॉक्टर्स कम से कम 1 लाख रुपए और स्पेशलिस्ट को 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह अदा की जाती है। काबिल गौर है कि हुकूमत की जानिब से इससे भी आधी तनख्वाह पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजिमतों की फराहमी की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा कई मामलात में क्लैरिटी ना होने पर डॉक्टर्स में तशवीश पाई जाती है। डॉक्टर्स और नर्सेस का कहना है कि क्या वो अड्डे के मजदूर हैं जिनका तकर्रुर बगैर किसी शफाफियत के किया जा रहा है। जहां एक तरफ हुकूमत ज़बानी तौर पर डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वॉरियर करार दे रही है, वहीं दूसरी जानिब उनके तकर्रुरात के मामले में इस तरह के रवैये की वजह से उनमें बरहमी की लहर पाई जाती है। हालांकि जब भी कोई बुरे वक्त में काम करता है तो उसे अच्छे वक्त में भी मौका फराहम किया जाता है, लेकिन हुकूमत के नोटिफिकेशन में मुस्तकबिल के ताल्लुक से कुछ भी वाज़ेह नहीं किया गया। होना तो ये चाहिए था कि कोरोना बहरान के दौरान मुलाजिमतों के लिए, आगे आने वालों के लिए अच्छा पैकेज दिया जाता और मुस्तकबिल के लिए कोई भरोसा दिलवाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे में कौन इस तरह की बेभरोसा मुलाजिमत के लिए आगे आएगा। हुकूमत अगर खानगी दवाखानों से अच्छे पैकेज का उनके लिए ऐलान करती तो शायद बेहतर होता और उसे तरजीह दी जाती।
तेलंगाना में 5वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इतवार होने के सबब आम दिनों के मुकाबले ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए। सब्जियों चिकन मंडी की खरीदारी के लिए ग्राहकों का हुजूम देखा गया। कई मकामात पर समाजी फासले के उसूल नजरअंदाज कर दिए गए। कई मकामात पर लॉकडाउन में नरमी के वक्त 10 बजे दिन के बाद भी लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। ताहम पुलिस की जानिब से मुदाखलत करते हुए उनको वापस भेजा गया। पुलिस ने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में ही महदूद रहें और इंतहाई ज़रूरी काम हो तो ही घरों से निकलें, ताकि मोजी मर्ज कोरोना के सिलसिले को तोड़ा जा सके। पुलिस ने कहा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है। ताहम तकरीबन 9:30 बजे दिन तक भी आवाम का हुजूम बाजारों में देखा जा रहा है। शहर के कई मकामात पर लगाए गए चेक पोस्टों पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के औकात के बाद गाड़ी सवारों को रोका जा रहा है और ज़रूरी काम के सिलसिले में घरों से जाने वाले अफराद जो पास रखते हैं उन्हीं को जाने की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीज और ऐसे अफराद जिनको लॉकडाउन से एग्जेम्पशन हासिल है उन्हीं को जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस ने निशानदही की है कि गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले घरों से निकलने वाले अफराद की तादाद में आज कमी दर्ज की गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 6,27,220 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 11,822 लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 33,83,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 करोड़ 25 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 43 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 3,10,580 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई और कोरोना की वजह से 4,075 लोगों की जान गई। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता चंद दिनों से बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3,816 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए और मजीद 27 अफराद की मौत हुई, जिससे रियासत में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,955 तक पहुंच गई। जीएचएमसी के हुदूद में 658 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मामला देखे जा रहे हैं। कोरोना के शिकार मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत मिल रही है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में भी ऐसे वाकयात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। ऐसे मरीजों का इलाज शहर हैदराबाद के कोठी के ENT हॉस्पिटल में किया जा रहा है। ब्लैक फंगस के मुतासरीन में तकरीबन 95% डायबिटीज से मुतासर अफराद हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद में ये फंगस पाया जा रहा है। मेदक, भद्राद्री, कुत्तागुडम, खम्मम में ऐसे वाकयात में इजाफा हुआ है। मेदक जिले के चेगुंटा मंडल के रेड्डीपल्ली से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जो कोरोना से सेहतियाब हुआ था, ये फंगस पाया गया था, ताहम उसकी सियाह ब्लैक फंगस की अलामात की वजह से मौत हो गई। 28 अप्रैल को यह शख्स कोरोना से मुतासिर पाया गया था। उसका इलाज सिद्दीपेट के हॉस्पिटल में किया गया था। 10 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उसको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम इस माह की 12 तारीख को उसकी आंखों में दर्द पर हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से वो रुजू हुआ। इस मरीज की अलामात पर उसमें ब्लैक फंगस पाया गया। वहीं मुत्तहदा खम्मम जिले में एक शख्स के कोरोना से रुबे सेहत होने के बाद ब्लैक फंगस की अलामात पाई गई। ब्लैक फंगस के मामलात में इजाफे के पेश नज़र महकमे सेहत चौकस हो गया है। ब्लैक फंगस से मुतासरा कई अफराद का इलाज कोठी के ENT हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की KT रामाराव ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई मुश्किल में घिरे कोविड के मरीजों के इलाज के लिए आगे आए और ज़िले कलेक्टर्स और मकामी अरकान असम्बली को हिदायत दी कि कोविड के मरीजों से इलाज के ज़ायद अखराजात वसूल करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदाकार निखिल ने वजीर मौसूफ को ट्वीट करते हुए कहा कि वरंगल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक दिन मरीज के इलाज के लिए 1 लाख रुपए वसूल किए और उसके बाद बकिया दिनों के दौरान यौमिया 75,000 रुपए की रकम वसूल की जा रही है। अदाकार ने मरीज के साथ रहने वाले की तफसीलात भी बताई और उनका फ़ोन नंबर भी दिया। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या ये बात मुनसिफाना है। अदाकार ने वजीर मौसूफ के दफ्तर से ख्वाहिश की कि वो इस मामले पर गौर करे। इस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर मौसूफ ने ट्वीट किया, हम वरंगल के कलेक्टर से ख्वाहिश करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें। इसी तरह की शिकायत महबूब नगर के रेवांता रेड्डी नामी खातून की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने अस्पताल के बिल्स बशमूल पेशगी रकम का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपए की अदायगी बाकी है, हालांकि मरीज को सिर्फ ऑक्सीजन ही लगाया गया है।
उन्होंने जायद फीस की वसूली की शिकायत की, जिस पर वजीर मौसूफ ने फौरी तौर पर वजीर सियाहत व मकामी रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और परेशानी का सामना करने वाले मरीज और उनके खानदान की मदद करें। रियासती वजीर तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत कोरोना पर काबू पाने के लिए फंड्स की कोई किल्लत नहीं है। केटीआर जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा टास्क फोर्स कमेटी के सरबराह भी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर जद्दोजहद की जा रही है ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में दीगर रियासतों के कोरोना मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और अद्वियात की सरबराही में इजाफा करने की मरकज़ से दरख्वास्त की गई थी, जिस पर मरकज़ ने हमारी दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। ग्रीन को इदारे की जानिब से 200 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स इस मौके पर अतिये में दिए गए। कंपनी के नुमाइंदों ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की मौजूदगी में यह अतिया दिया। ग्रीन को कंपनी ने चीन से ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स ऑर्डर किए थे। आज कार्गो तैयारे में ये कॉन्सनट्रेटर्स शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कंपनी के नुमाइंदों ने केटीआर और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में ये कॉन्सनट्रेटर्स उनके हवाले कर दिए, जिस पर इन दोनों ने ग्रीन को कंपनी से इजहार तशक्कुर किया। गौरव चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार गारू हेल्थ डिपार्टमेंट మొత్తం కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని అధ్యయనం చేస్తూ సమీక్షిస్తూ ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా ఇప్పటిదాకా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుతూ ప్రైవేట్ సంస్థలతో కూడా మాట్లాడుతూ 450 మెట్రిక్ టన్నుల ఆక్సిజన్ ని ప్రతిరోజు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో మనం అందిస్తా ఉన్నాం। కానీ వ్యాధి తీవ్రత పెరిగిన కొద్దీ సమస్య పెరిగిన కొద్దీ ఈరోజు మనకి ఎంత శక్తి తోడైతే అంత మంచిదనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఏవైతే తెలంగాణ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నారో వారందరినీ కూడా మేము అప్రోచ్ అయ్యి అడిగినప్పుడు ఎవరికి తోచిన సహాయం వారు చేస్తాం। నేను గ్రీన్ కో చైర్మన్ గారు గోపి గారు అనిల్ గారు వారు వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే వారు ఈరోజు ఇందాక సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు డబ్బుల కొరత కాదు, డబ్బుల సమస్య కాదు, డబ్బులు ఎంత అన్న దానికంటే కూడా సమయానికి మనకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఆక్సిజన్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ అందిందా లేదా అనేది ఈరోజు వారు చైనా నుండి ఒక 1000 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు మొత్తం దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి వారు తెప్పించారు। तेलंगाना ट्रांसको जेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव ने कहा कि कोरोना का इलाज करने वाले अहम सरकारी और खानगी दवाखानों में बिला वक्फे बरही सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहम सरकारी दवाखानों में बरही की सरबराही पर मुसलसिल नज़र रखने के लिए ट्रांसको और जेनको की जानिब से कंट्रोल रूम कायम किया गया, जिसके ज़रिए 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। यहाँ अमले को तैनात किया गया है। कोरोना का इलाज करने वाले सरकारी और खानगी दवाखानों में एहतियाती इकदाम के तहत बरखी की दूसरी लाइन का इंतजाम किया गया है। अगर बरखी की सरबराही में खलल होता है तो फौरी तौर पर दूसरी लाइन के जरिए बरखी को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी, निम्स, टिम्स, चेस्ट हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, किंगकोटी जैसे सरकारी दवाखानों में 2 सब स्टेशन से बरखी के 2 लाइन डाले गए हैं। तूफान, तेज हवाओं या बारिश की वजह से अगर एक लाइन मनक़ते भी होती है तो फौरी तौर पर दूसरी लाइन के जरिए बरखी की सरबराही को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी लाइन पर होने वाले अखराजात को बर्दाश्त करने का पेशकश पर कॉर्पोरेट दवाखानों को भी इस तरह की सहूलत फराहम की गई है। चेयरमैन ट्रांसको जेनको ने कहा कि फिलवक्त रियासत में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत देखी जा रही है, जिसके पेश नज़र SPDCL के 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो जगचर्ला और संगारेड्डी के पाशा मैलारम में वाक़े हैं, उनमें भी 24 घंटे बरखी की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरखी के अहदेदारों को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वो रियासत में मौजूद 6 ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर्स में भी बिला वक्फा बरखी की सरबराही को यकीनी बनाएं। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 2,15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मख्तस किए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को दी जाने वाले इंजेक्शन से मुतालिक जायजा इजलास के बाद मरकजी वजीर सदानंद गौड़ ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में उनको दरकार इंजेक्शन के मुताबिक मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर की पैदावार में इजाफा हुआ है, इसीलिए रियासत के कोटे में इजाफा किया गया। 21 अप्रैल तक 23 मई तक रियासतों को 76 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मख्तस किए गए हैं, जिसमें तेलंगाना को 2,15,000 इंजेक्शन मख्तस किए गए हैं।
रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप इतवार को हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान में रूस के सफीर निकोले कदाशिफ ने यह इत्तला दी। स्पुतनिक वी की दूसरी खेप आज हैदराबाद पहुंची। कदाशिफ ने ट्वीट करके कहा कि स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच गई है। ये देखकर हम सब खुश हैं कि कोविड-19 के खिलाफ रूस हिंदुस्तान की मुश्तरका लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है। Sir, please. तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने रियासत में कोरोना की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ पेशावराना कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 2 हफ्तों की तौसीह की है। काउंसिल ने मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद करने वाले कन्वीनर्स को इस बात का इख्तियार दिया है कि वह अपनी सहूलत से एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद करें। फिजिकल एजुकेशन सेट यानी पीई सेट के लिए दरखास्त कबूल करने की तारीख में अब तक 2 मरतबा तौसीह की गई है। बाकी एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए दरखास्त फॉर्म कबूल करने की तारीख में इसी तरह की तौसीह करने का फैसला किया गया। एम सेट, ई सेट, पीजी सेट, आई सेट, पीई सेट, लॉ सेट, पीजी लॉ सेट, एड सेट एंट्रेंस इम्तिहान के लिए देराना फीस में यानी विथ लेट पेमेंट ऑफ उसमें 50% की कमी की गई है। साबिक में 500 रुपये से 2000 रुपये तक का लेट फीस उसूल की जाती थी, जिसमें कमी करते हुए अब 250 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये कर दिया गया है। एमसेट के अलावा बाज़ एंट्रेंस इम्तिहान में शिरकत के लिए तत्काल स्कीम के तहत हर एक तुलबा से 10,000 रुपये लेट फीस उसूल की जाती थी, जिसे 5,000 रुपये कर दिया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की आमदनी मुतासिर हुई है। आरटीसी इदारा जो पहले ही खसारे का शिकार है, उसके मसाइल में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसकी आमदनी मुतासिर हुई। लॉकडाउन के सबब बसें सिर्फ 4 घंटे ही चलाई जा रही थी, जिससे इसकी आमदनी ना के बराबर हो गई। लॉकडाउन के निफाज से पहले भी सीटों के लिहाज से आरटीसी को मुनासिब आमदनी नहीं हो पा रही थी। जारिया साल जनवरी फरवरी में 8000 बसें चलाई गईं। आरटीसी को उन बसों से यौमिया 13 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ताहम कोरोना की दूसरी लहर के सबब गुज़िश्ता माह लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान उसकी आमदनी 4 करोड़ भी ना हो सकी। जारिया लॉकडाउन की वजह से बसों की तादाद भी कम हो गई, जिससे आमदनी पर ज्यादा असर पड़ा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बहरी अड्डे की टीमों ने चित्तूर जिले के श्रीकालाहस्ती और नेल्लूर के 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स की मरम्मत में बड़ी कामयाबी हासिल की, ताकि ऑक्सीजन के मौजूदा बहरान के दौरान आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई में इजाफा किया जा सके। रियासती इंतजामिया की दरखास्त पर ईस्टर्न नेवल कमांड ने विशाखापट्टनम से बजरिए तैयारा माहिरीन की टीमों को लाने में कामयाबी हासिल की। इन टीमों ने इतवार की सुबह ऑक्सीजन प्लांट्स की कामयाबी के साथ मरम्मत की। कृष्णा तेजा ऑक्सीजन प्लांट नेल्लूर एक बड़ा क्रायोजेनिक प्लांट है। ये 400 जंबो तर्ज के सिलेंडर्स को चार्ज करने की सलाहियत का हामिल है। ये प्लांट गुज़िश्ता 6 साल से गैर कारगर था। बहरिया की टीम ने इस प्लांट की मरम्मत का काम किया और क्रायोजेनिक का दर्ज हरारत -186 डिग्री सेल्सियस तक लाने में कामयाबी हासिल की। साथ ही तिरुपति के करीब वाक़ श्रीकालाहस्ती के ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत का काम भी किया गया। ये प्लांट VPSA टेक्नोलॉजी से मरबूत है। इसमें फी मिनट 16,000 लीटर की गुंजाइश है। कोरोना वबा इमराज के दौरान हामिला खवातीन शदीद परेशानियों का सामना कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हामिला खवातीन के लिए एक अलहदा कंट्रोल रूम कायम करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने इतवार को मांग की है कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के पेश नज़र हामिला खवातीन को दरपेश तकालीफ को कम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने आज एक बयान में कहा कि अस्पतालों में खवातीन को डिलीवरी के लिए शरीक करने से
इनकार किया जा रहा है और किसी भी पेचीदगी में उन खवातीन की काउंसलिंग तक नहीं की जा रही है। ये एक गैर इंसानी और नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है। समीर वलीउल्लाह ने एक मिसाल पेश करते हुए कहा कि सुल्तान बाजार की रिहायशी पवानी को 5 दवाखानों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 14 मई को उस खातून की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि रियासती हुकूमत को इन अस्पतालों के इंतजामिया के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अस्पतालों ने इस खातून की तिब्बी मदद नहीं की, जिससे न सिर्फ वो बल्कि उसका बच्चा भी पैदा होने से कबल ही कत्ल हो गया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि चूंकि मेडिकल एंड हेल्थ का कलमदान वजीर आला चंद्रशेखर राव के पास है, इसीलिए वो पवानी और दूसरी खवातीन की मौत के बराह रास्त जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को हामिला खवातीन समेत गैर कोविड केसेस को भी मसावी अहमियत देने की ज़रूरत है। हामिला खवातीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी नहीं मिल रही है, जो फिलहाल वक्त की सख्त ज़रूरत है। कोविड-19 इलाज के वक्त तमाम निजी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार साबित हो रहा है। वो हर बीमारी को कोविड-19 के साथ जोड़ रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि केसीआर हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में नाकाम हो गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 21 मई के दिन राजीव गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना भर में कोरोना सेवा प्रोग्राम किए जाएंगे। कोर कमेटी के इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हर देहात में सेवा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत मास्क, सैनिटाइजर्स, ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर की गलत पॉलिसियों की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों की हुकूमतों ने कोरोना का इलाज मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है, लेकिन तेलंगाना में लाखों रुपए अब भी वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में रकम खर्च करने पर भी मौसर इलाज मैसर नहीं है। बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत है। मुतवस्सित तबके और गरीब आवाम की हालत काफ़ी ख़राब है, इसीलिए इसके लिए तेलंगाना हुकूमत ही जिम्मेदार है। इससे पहले जूम ऐप में कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इसके बाद ज़िले सुदूर के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कांग्रेस लीडर राजीव सतवा की मौत पर उनको खिराज पेश किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी को आज पुलिस ने शहर के बेगमपेट में रोक लिया, जो काफिले की शक्ल में गांधी हॉस्पिटल जा रहे थे। पुलिस की जानिब से उन्हें रोक देने पर रेवंत रेड्डी पुलिस ओहदेदारों पर बरहम हो गए। ताहम पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर इस तरह घूमने की इजाज़त नहीं है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के रिश्तेदारों को रोज़ाना खाना तकसीम का प्रोग्राम शुरू किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत रोज़ाना 1000 अफराद को खाना तकसीम किया जा रहा है, इसीलिए उन्हें गांधी हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दी जाए। ताहम पुलिस उन्हें जाने से रोक दिया। एक मौके पर रेवंत रेड्डी ने उन्हें कहा कि इंसानी हमदर्दी के कामों में भी हुकूमत रुकावटें हायल कर रही है। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर केटी रामाराव की हिमा पर उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे कामों में भी सियासी मफाद हासिल करना शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना खिलाना क्या जुर्म है। उन्होंने कहा कि वो इस हल्के के रुकने पार्लियामेंट है, उन्हें समाजी खिदमात से कोई नहीं रोक सकता। बाद अज़ां रेवंत रेड्डी को जाने की इजाज़त दी गई। ఎగ్జామ్టెడ్ కేటగిరీ అంటే నేను ఎంపీని ఎగ్జామ్టెడ్ కేటగిరీ అండి. హలో సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను. సార్, మనోడేంటి రోడ్డు మీద నా వెహికల్ ఆపుతుండ్రు మన బేగంపేట పబ్లిక్ స్కూల్ ఎదురుగా. సార్, ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పోతున్నాను, మీకు ఎవరు చెప్పింది సార్ ఈ రోడ్డు మీద? అవును సార్, నిన్న వచ్చినాడు కిందటి ప్రోగ్రామ్ కదా, ఈ రోజు రోడ్డుకి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది? నేను ఇప్పుడు కంటోన్మెంట్ హాస్పిటల్కి నేను జనరేటర్ డొనేట్ చేసిన. సార్, లాక్డౌన్లో ఎన్సీసీ చెప్తాను సార్. कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत लाने में हुकूमत की नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर लीडर व रुकने असेंबली सीतक्का ने हैदराबाद के टैंगमंड इलाके के करीब एहतजाज किया। सीतक्का जो रियासती असेंबली में मुलुक हल्के की नुमाइंदगी करती है, उन्होंने दस्तूर हिंद के मुअम्मर
डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को मेमोरेंडम हवाले किया और कोरोना के मामले में हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर मुतालबा किया कि कोरोना के इलाज को फौरी तौर पर सेहत आम्मा की स्कीम आरोग्य श्री के तहत लाया जाए। सीतक्का के साथ कांग्रेस के कई कारकुन और उनके हामी भी मौजूद थे, जिन्होंने मुतालबा किया कि तमाम के लिए मुफ्त तिब्बी निगहदाश्त और मुफ्त एम्बुलेंस की खिदमात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। రాష్ట్రంలో ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రశ్నిస్తే గలాన్ని అంచివేసి జైల్లో పెట్టే ఒక ప్రక్రియ ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఈరోజు ప్రభుత్వ అధికారులను కలిసి విన్నపించుకున్నామంటే వాళ్ళెవరు అందుబాటులో లేరు. భారత రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ గారు మనకి జీవించే హక్కుని కల్పించారు, రైట్ టు లీవ్ అనేది. ఈరోజు మన హక్కుని ఈ ప్రభుత్వం గుంజుకునే ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే అంబేద్కర్ గారి దగ్గరికి సీతక్క గారితో, అదేవిధంగా మా యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు రాజీవ్ అన్నగారితో, NSY సైనికులందరితో కలిసి వచ్చి ఇక్కడ అంబేద్కర్ గారికి మొర్ర పెట్టుకుంటే, అంబేద్కర్ గారికి విన్నపించుకుంటే ఇప్పటికన్నా ప్రభుత్వానికి సిగ్గొచ్చి కరోనాని ఆరోగ్యశ్రీలో చేరుస్తారని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాము. చేర్చని పక్షాన कोरोना की रोकथाम में तेलंगाना हुकूमत की नाकामी का इल्जाम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है उनमें इलाज की सरकारी शरहों पर अमल किया जाए और कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल किया जाए। हैदराबाद के कुक्कटपल्ली इलाके में वाक़े एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने जाफरानी जमात के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और बाद अज़ां एहतजाजी रैली भी निकाली। పాటించకుండా ప్రభుత్వం ఏదైతే ధరల పట్టిక ఇచ్చిందో దాన్ని పాటించకుండా లక్షల రూపాయలు దోసుకుంటూ కరోనా రోగులు ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారో వారి కుటుంబాలను సర్వనాశనం। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने हुकूमत को हिदायत देने की दरखास्त करते हुए गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को एक खत लिखा। इस खत में बंडी संजय ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने में TRS हुकूमत नाकाम हो गई, जिसकी वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है। कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल ना करने से दही इलाकों के अवाम बिलखुसूस गरीबों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के मशहूर पुलिस ओहदेदार व साबिक DGP KSN मूर्ति उर्फ गब्बर सिंह का इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि चंद रोज कबल गब्बर सिंह कोरोना से मुतासिर हो गए थे। दौरान इलाज आज उनकी मौत हो गई। पुराना शहर साउथ जोन के DCP की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के दौरान KSN मूर्ति उस वक्त के बड़े बड़े राउडी शीटर्स और गैर समाजी अनासिर को सलाखों के पीछे डालकर गब्बर सिंह के नाम से मशहूर हुए थे। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वालों की पुलिस ने खूब पिटाई की थी, लेकिन इस बार अदालतों ने सख्त अहकाम जारी करते हुए कहा कि पुलिस आवाम के साथ मारपीट ना करे। हुकूमत के लाख मना करने पर भी कुछ लोग फिर भी लॉकडाउन के दौरान अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्मिंदगी का एहसास दिलाने और समझाने पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। कुछ जगहों पर पुलिस अब लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वालों की आरती उतार रही है। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने कहा कि उन पर TRS कायदीन इस तरह टूट पड़ रहे हैं जैसे बकरी पर भेड़िए टूट पड़ते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में उनका साथ देने वालों को दूर करने की साजिश की जा रही है। तेलंगाना तहरीक से दूर रहने वाला वजीर भी धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर अवाम ज़रूर सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने का वक्त है, सियासत करने का वक्त नहीं है। इस तरह की चिल्लर हरकतें TRS कायदीन बंद कर दें, वरना उसके नतायज बहुत भयानक होंगे। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद की आवाम शऊर रखने वाली है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे को डराया धमकाया जा रहा है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।